हेलो। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्वेश्चन बहुत डाल दिया ना। डालने वक्त बढ़िया लगता है, समझे, जब करवाने लगते हैं ना तब बड़ी दिक्कत हो जाता है। 300 400 बहुत हो गया। 400 के आसपास है। जानते हैं, हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर कराने में अच्छा नहीं लगता। जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करवाना हमारे लिए बड़ी टफ हो जाता है। पढ़ाने में खूब मजा आता है। चलिए, खैर क्या कीजिएगा, अब जो बीरा उठाए हैं उसको तो पूरा करना ही है। तो ऐसा कीजिए ना, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए ना। जानते हैं, सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं तो लगता है पढ़े भी नहीं किए। ऐसा कर देते हैं कि देखिए, दिल्ली सल्तनत का ही एक है विजयनगर बहमनी साम्राज्य, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चनों करवाते जाएंगे, तो लगे हाथ विजयनगर बहमनी भी हो जाएगा, यो हो जाएगा। क्या है? कॉपी नहीं लेकर के आए? आए तोड़ी का कॉपी लाए हैं? लाए हैं कॉपी? कॉपी लाए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने लोग कॉपी लाए? सब तो लेवे किए महाराज। तो क्वेश्चन ऐसा थोड़े है सर, मुगल स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, मुगल नहीं, मुगल पढ़िएगा। पढ़ाना तो हमको सब चीज है, जो पढ़िएगा वही पढ़ाएंगे। लेकिन सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मुगल पढ़िएगा, विजयनगर बहमनी। आए, विजयनगर बहमनी पढ़ा दे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करवा दे। क्या थोड़ा दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित ये टॉपिक है, विजयनगर और बहमनी। तो ये क्वेश्चन होते होते विजयनगर बहमनियों खत्म कर देंगे। क्या क्या विचार? घी अचार। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, डेली करवाएंगे क्वेश्चन। लिखिए तो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। शांत हो जाइए, अब आइए पढ़िए। पढ़ लीजिए थोड़ा सा। पढ़ाते नहीं ना तो आत्म संतुष्टि नहीं मिलता है, समझे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन समझते हैं? सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है, क्या है कि ना? नहीं छूटेगा, क्वेश्चनों करवा देंगे। छोड़े हैं आज तक? कुछ छोड़े हैं जो क्वेश्चन छोड़े? प्राचीन, प्राचीन का क्वेश्चन आंसर। अरे नहीं छूटेगा, मैसेज आ रहा है, छूट जाएगा सर, पहले क्वेश्चन करवा दीजिए। करवाएंगे करवाएंगे। चलिए सुनिए, अब है सुनिए, है हटाइए सब, हटाइए। देखिए, क्या पढ़ाना है? विजयनगर। देखिए, मार खा लीजिएगा। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जब सुल्तान
मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे ना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है 1325 से 1351। 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इन दोनों साम्राज्यों में सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के क्षेत्र में स्थापित हुए और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुओं का शासन हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुओं का शासन हुआ करता था। हिंदुओं का शासन हुआ करता था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। जीत का शहर होता है। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें, विजयनगर साम्राज्य का शासन लगभग 300 वर्षों तक रहा था। 1336 से 1672, 300 वर्षों से भी अधिक समय तक रहा था। और इस 300 वर्षों की अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 प्रमुख राजवंश के शासकों ने शासन किया था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 प्रमुख राजवंश के शासकों ने शासन किया था, उसमें एक था संगम वंश, जिसका शासन 1336 से 1485। दूसरा था सालूब वंश, जिसका शासन 1485 से 1505, 1485 से 1505। और एक था तुलुब वंश का शासन 1505 से 1565। और एक था आपको अराबिडू वंश, और अराबिडू वंश का शासन रहा है 1570 से 1672। 1570 से 1672। जैसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के शासकों ने शासन किया, उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये 4 प्रमुख राजवंश के शासकों ने शासन किया। और जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं तो आप याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, तो ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर बनाया दिल्ली को। फिर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी, और फिर देवगिरी से दिल्ली, और फिर सिकंदर लोदी दिल्ली से आगरा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलग अलग राजवंश के शासकों ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। उसी प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य हुआ, विजयनगर साम्राज्य की 4 प्रमुख राजधानी रही है, आनेगोंडी, विजयनगर, चंद्रगिरी, पेनुकोंडा। आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, ये 4 राजधानी रहा है विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य का ये 4 राजधानी रहा है। किस शासक ने अपनी राजधानी कहां से कहां परिवर्तित किया, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये 4 प्रमुख शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था।
और हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई ने किया था ना, हरिहर और बुक्का कुल 5 भाई था, जिसमें 3 गो अयोग्य था, हरिहर और बुक्का योग्य था। हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया तो हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनका नाम था संगम, और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। इसलिए जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया तो उन्होंने यह घोषणा किया कि हम अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखेंगे, और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर वंश का नाम रखा, जिसे संगम वंश कहा गया। और कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का दोनों संयुक्त रूप से शासन किया, दोनों एक साथ शासन किया। हरिहर और बुक्का दोनों एक साथ शासन किया, संयुक्त रूप से शासन किया। हरिहर प्रथम का शासन, बुक्का प्रथम का शासन, दोनों का संयुक्त रूप से शासन चलता था। और जब हरिहर मर गया तो फिर बुक्का प्रथम किया, फिर बुक्का प्रथम के बाद जो है हरिहर द्वितीय किया, फिर देवराय प्रथम किया, फिर देवराय द्वितीय बने शासक। इस प्रकार से शासन प्रणाली आगे बढ़ता गया। और देखिए, ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि भारत में 2 राजवंश ऐसे हुए जहां पर संयुक्त शासन प्रणाली देखने को मिलता है। भारत में 2 राजवंश ऐसे हुए जहां संयुक्त शासन प्रणाली देखने को मिलता है। एक राजवंश कुषाण वंश। कुषाण वंश के समय कुषाण शासक संयुक्त तौर पर शासन किए, यानी एक साथ 2-2 शासक शासन किए। संयुक्त तौर पर शासन किए मतलब एक साथ 2-2 शासक शासन किए। एक कुषाण वंश के समय, दूसरा विजयनगर साम्राज्य के समय संयुक्त शासन हरिहर और बुक्का दोनों ने संयुक्त रूप से करने का काम किया था। हरिहर और बुक्का जो 2 भाई था, ये दोनों पहले काकतीय राजवंश के शासकों के अधीन सेवा दिए, बाद में कांपिल्य राज्य में चले गए। और जब हरिहर और बुक्का कांपिल्य राज्य में सेवा दे रहा था तो कांपिल्य राज्य के राजा ने एक विद्रोही मुसलमान को अपने यहां शरण दिया था। कांपिल्य राज्य के राजा ने एक विद्रोही मुसलमान को जो अपने यहां शरण दिया था, इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य राज्य पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य राज्य पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक कांपिल्य राज्य पर आक्रमण किया और कांपिल्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मुलाकात हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई से हुआ। तेज तराक लोग को तो लोग पकड़ लेता है, तेज तराक है क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर बुक्का को अपने साथ लेकर कांपिल्य राज्य से दिल्ली आ गया और हरिहर और बुक्का को अपने शरण में ले लिया। और हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के प्रभाव के कारण इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के प्रभाव के कारण इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम आपको ये बात बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक था, सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार उसी के समय हुआ, सबसे ज्यादा विद्रोह भी उसी के समय हुआ, सबसे ज्यादा विद्रोह भी उसी के समय हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में विद्रोह होने लग रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दक्षिण भारत में विद्रोह होने लग रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को भेज दिया। हरिहर और बुक्का इससे पहले मुस्लिम बन चुका था, मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वसनीय बन चुका था, मुस्लिम बन चुका था, मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वसनीय बन चुका था, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अब तो मुसलमान बन गया है
इसी को भेज देते हैं दक्षिण भारत में जो विद्रोह हो रहा है उसको दबाने के लिए, और ये दोनों भाई दक्षिण भारत का है भी, तो दक्षिण भारत पर पकड़ इन दोनों भाइयों का है, तो दोनों को भेज देते हैं। तो दोनों को यानी हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। दोनों भाई दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचा, लेकिन दोनों भाई ने देखा यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर काफी ज्यादा निगेटिविटी फैली हुई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर जो दक्षिण भारत में काफी ज्यादा निगेटिविटी फैली हुई थी, यह चीज हरिहर और बुक्का ने देखा। तो हरिहर और बुक्का को लगा कि अगर हम विद्रोह दबाने का प्रयास करेंगे ना, तो हो सकता है कि हम ही न वीरगति को प्राप्त हो जाए। और फिर दोनों भाई तो तेज था ही, दोनों तुर्क विरोधी सत्ता की लहर का फायदा उठाया और दोनों विद्रोह दबाने के जगह साथ ही देने लगा, विद्रोही को साथ देने लगा। और दोनों भाई ने मिलकर कर्नाटक के भीतर विजयनगर साम्राज्य जैसे हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध करते हुए कहा कि अब हम आप लोग का शासक बनते हैं, हम आप पर शासन करेंगे, बेहतर शासन करेंगे। और हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, इसमें संत विद्यारण्य का बहुत अधिक प्रभाव था। जब हरिहर बुक्का दक्षिण भारत विद्रोह दबाने के लिए आया, उसी क्रम में हरिहर और बुक्का की मुलाकात संत विद्यारण्य से हुई, और संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का फिर से हिंदू बन गया, और फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। यहां तक पहले आप लिखिए, फिर आगे बताएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे। लिखिएगा। लिखिएगा। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम पॉइंटें लिखाएंगे। विजयनगर बहमनी साम्राज्य में जो है ना, पॉइंट ही लिखाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ में लिखाएंगे तो इसमें यादें नहीं रह पाएगा, इसलिए पॉइंट वाइज ही लिखाएंगे, ठीक है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया। जो कुल 5 भाई हुआ करता था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया, जो कुल 5 भाई हुआ करता था।
नेक्स्ट पॉइंट, हरिहर और बुक्का सर्वप्रथम हरिहर और बुक्का सर्वप्रथम वारंगल के हरिहर और बुक्का सर्वप्रथम वारंगल के काकतीय वंश हरिहर और बुक्का सर्वप्रथम वारंगल के काकतीय वंश के अधीन सेवारत रहे बाद में दोनों भाई काम्पिल्य राज्य बाद में दोनों भाई काम्पिल्य राज्य बाद में दोनों भाई काम्पिल्य राज्य पहुंचे बाद में दोनों भाई काम्पिल्य राज्य पहुंचे फुल स्टॉप। काम्पिल्य राज्य ने एक विद्रोही मुसलमान को काम्पिल्य राज्य ने एक विद्रोही मुसलमान को अपने यहां काम्पिल्य राज्य ने एक विद्रोही मुसलमान को अपने यहां काम्पिल्य राज्य ने एक विद्रोही मुसलमान को अपने यहां संरक्षण प्रदान किया अपने यहां संरक्षण प्रदान किया जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य राज्य पर आक्रमण किया जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य राज्य पर आक्रमण किया और हरिहर और बुक्का नामक दो भाई को लेकर दिल्ली चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब दक्षिण भारत में विद्रोह हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब दक्षिण भारत में विद्रोह हुए तो उसे दबाने के लिए
तो उसे दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भेजा। हरिहर और बुक्का को भेजा। हरिहर और बुक्का को भेजा। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इन दोनों भाइयों ने तुर्क विरोधी सत्ता लहर तुर्क विरोधी सत्ता लहर का फायदा उठाते हुए संत विद्यारण्य के सहयोग से संत विद्यारण्य के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। कहा जाता है कि उसी लाइन में कंटिन्यू कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से शासन किया। इन दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से शासन किया। संयुक्त रूप से शासन किया। फुल स्टॉप। इससे पहले उसी में कंटिन्यू। इससे पहले कुषाण काल में संयुक्त शासन प्रणाली देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया।
जिसका क्रम निम्न है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया, जिसका क्रम निम्न है, जिसका क्रम निम्न है। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको छापिए, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको छापिए। छाप लिए। छाप लिए जी। चलिए अब सुनिए, समझिए। जो विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भले ही आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी रही हो, लेकिन अधिक वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर रही है। और विजयनगर को आज के डेट में हम्पी कहा जाता है। हम्पी, हम्पी, हो अधामो प दीर्घिकार, हम्पी कहा जाता है। हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में है। और जो विजयनगर साम्राज्य विस्तृत था उससे होकर तुंगभद्रा नदी बहती है आज के डेट में। तो जो तुंगभद्रा नदी है वही विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण किया करती थी। और जो तुंगभद्रा नदी है, और जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखने को मिलते हैं, या हम्पी नगर में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखने को मिलते हैं। हम्पी नगर में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखने को मिलते हैं। देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों का लगभग एक साथ ही उदय हुआ। 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमनी। विजयनगर कर्नाटक में, बहमनी महाराष्ट्र में। और कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों एक दूसरे के साथ सीमा साझा करता है। जब आप मानचित्र पर देखेंगे ना तो कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों एक दूसरे के साथ सीमा साझा करता है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, उन उपजाऊ भूमि को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ करता था। जैसे मराठावार प्रदेश को लेकर विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होता था। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को लेकर विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होता था। रायचूर दोआब वाले इलाके को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ करता था। तो जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है, इन दोनों साम्राज्यों के बीच हमेशा संघर्ष हुआ करता था उपजाऊ भूमि को लेकर। विजयनगर साम्राज्य के शासक कहते थे हमारा है, बहमनी साम्राज्य के शासक कहते थे हमारा है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहता था। कभी कोई क्षेत्र कोई जीत लिया, कभी कोई क्षेत्र कोई जीत लिया, ये वाला स्थिति बनी रहती थी। काफी अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, जिसके पूछने की संभावना परीक्षा में एकदम 100% है। प्रश्न यह है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच झगड़ा का मुख्य कारण
कौन से क्षेत्र हुआ करते थे? मराठावार प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र और रायचूर दोआब वाला इलाका। ये सभी उपर्युक्त सभी जितना का भी नाम हमने लिया है, इन तमाम क्षेत्रों को ही लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष हुआ करता था। नीचे से लिखिएगा आप। विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण, नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण तुंगभद्रा नदी किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, मराठावार प्रदेश। अगला पॉइंट, मराठावार प्रदेश कोमा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र। मराठावार प्रदेश कोमा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र और रायचूर दोआब वाले इलाका को लेकर, 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 और रायचूर दोआब वाले इलाका को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच 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 संघर्ष हुआ करता था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ करता था। चलिए अब हेडिंग मारिए संगम वंश। संगम वंश, संगम वंश, हेडिंग मारिए संगम वंश। संगम वंश कॉस्ट में 1336 से 1485। संगम वंश कॉस्ट में 1336 से 1485। 1336 से 1485। अपना दिमाग मत लगाइए, जो लिखा रहे हैं लिखिए। आ जाइए अब संगम वंश। बात अगर संगम वंश की जाए तो संगम वंश का प्रथम शासक हुआ हरिहर प्रथम। संगम वंश का प्रथम शासक हुआ आपको हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का शासनकाल है 1336 से 1356। हरिहर प्रथम का शासनकाल है 1336 से 1356। हरिहर प्रथम के सलाहकार संत विद्यारण्य थे। संत विद्यारण्य के सलाह से ही हरिहर प्रथम ने अपने शासनकाल में शासन करने का काम किया। हरिहर प्रथम ने जब शासन करना शुरू किया था
तो सर्वप्रथम इन्होंने अपनी राजधानी बनाया आनेगोंडी को। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? आनेगोंडी। आनेगोंडी, आनेगोंडी, आनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन अपने शासन के 7वें वर्ष 1343 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी आनेगोंडी से हटाकर बना लिया विजयनगर को। आनेगोंडी से हटाकर बना लिया किसे? विजयनगर को। आनेगोंडी से हटाकर बना लिया विजयनगर को। और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के बाद संगम वंश के अंतर्गत शासन जब कर रहे थे तो अपने साम्राज्य के विस्तार में ये जुट गए। लेकिन जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसी दौरान 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। और जैसे ही महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई तो जो हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में जुटे हुए थे वो रुक सा गया। देखिए हुआ कि कर्नाटक है, कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र है। और कर्नाटक में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार उत्तर की ओर महाराष्ट्र में कर रहा था। लेकिन जब महाराष्ट्र में हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसी दौरान जो है 1347 में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। और अंततः शासन प्रशासन करते हुए हरिहर प्रथम का निधन 1356 में हो गया। हरिहर प्रथम के निधन होने के बाद हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम बना। हरिहर प्रथम के निधन होने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम बना। और बुक्का प्रथम का शासन है 1356 से 1377। 1356 से 1377। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम की अगर हम बात करें तो बुक्का प्रथम ने जो है आपको वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया था। और बुक्का प्रथम ने यह देखा कि कर्नाटक के ऊपर जाएंगे महाराष्ट्र, वहां पर तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई है, वहां पर साम्राज्य विस्तार करना पॉसिबल नहीं है। बुक्का प्रथम कर्नाटक के दक्षिणी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में आइएगा तो केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। कर्नाटक के दक्षिणी भाग में आइएगा तो केरल और तमिलनाडु मिलेगा। बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु मदुरै का अभियान किया। बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु मदुरै का अभियान किया। और बुक्का प्रथम ने मदुरै का अभियान, बुक्का प्रथम ने मदुरै का अभियान, बुक्का प्रथम ने मदुरै का अभियान अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में किया। अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में बुक्का प्रथम ने मदुरै का अभियान किया। और मदुरै को जीतकर बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य में मिलाया, जिस विषय में जानकारी हमें मदुरै विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है। मदुरै विजयम नामक ग्रंथ से मिलती है। और जो मदुरै विजयम नामक ग्रंथ है उसकी रचना कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की है। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरै विजयम की रचना की है, जिस साहित्य से हमें यह प्राप्त होता है कि बुक्का प्रथम ने अपने शासनकाल के समय मदुरै को जीतकर अपने पुत्र के नेतृत्व में मदुरै को विजयनगर साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई है बुक्का प्रथम के समय से ही हुई है। जब विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम हुआ करते थे और बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम हुआ करते थे। जब विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम और जब बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम हुआ करते थे, इन्हीं दोनों के शासनकाल से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत होना शुरू हुआ। और यह संघर्ष लगातार चलता रहा। यह संघर्ष जो है आपको लगातार चलता रहा। और पहली बार दक्षिण भारत में जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ तो उसी दौरान
बारूद का प्रयोग हुआ था, बारूद का प्रयोग हुआ था, तोप का प्रयोग हुआ था। भारत में सर्वप्रथम, दक्षिण भारत में गोला बारूद तोप का प्रयोग पहली बार तब हुआ जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। बाद के दिनों में शासन प्रशासन करते हुए बुक्का प्रथम का निधन 1377 में हो गया। बुक्का प्रथम के बाद अगला शासक बना हरिहर द्वितीय, जो 1377 से 1406 तक शासन किया। आगे हरिहर द्वितीय के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लिखिए। संगम वंश, हेडिंग संगम वंश मारे, लिखिए हरिहर प्रथम, हेडिंग मार लीजिए, सब हेडिंग मारिए हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम के कॉस्ट में लिखिए 1336 से 1356। हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम के कॉस्ट में लिखिए 1336 से 1356। हरिहर प्रथम के कॉस्ट में लिखिए 1336 से 1356। डैश देकर। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी आनेगोंडी को बनाया, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी आनेगोंडी को बनाया। 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 फुल स्टॉप। इन्होंने अपने शासन के 7वें वर्ष 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 आनेगोंडी से राजधानी स्थानांतरित कर विजयनगर को बना लिया। आनेगोंडी से राजधानी स्थानांतरित कर विजयनगर को बना लिया। आनेगोंडी से राजधानी स्थानांतरित कर विजयनगर को बना लिया। आनेगोंडी से राजधानी स्थानांतरित कर विजयनगर को बना लिया। आनेगोंडी से राजधानी स्थानांतरित कर विजयनगर को बना लिया। आनेगोंडी से राजधानी स्थानांतरित कर विजयनगर को बना लिया। विजयनगर को बना लिया। इनके सलाहकार संत विद्यारण्य हुआ करते थे। उसी में इनके सलाहकार संत विद्यारण्य हुआ करते थे। इनके सलाहकार संत विद्यारण्य हुआ करते थे। हरिहर प्रथम जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, हरिहर प्रथम जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसी समय
1347 ईस्वी में, तो उसी समय 1347 ईस्वी में, तो उसी समय 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में तो उसी समय 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। शासन प्रशासन करते हुए, उसी में कंटिन्यू, शासन प्रशासन करते हुए हरिहर प्रथम का निधन, शासन प्रशासन करते हुए हरिहर प्रथम का निधन 1356 ईस्वी में हो गया। आगे हेडिंग मारिए बुक्का प्रथम, आगे हेडिंग मारिए बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम कॉस्ट में 1356 से 1377, 1356 से 1377 डैश देकर लिखिएगा। इन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। इन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। इन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। फुल स्टॉप। इन्होंने अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में क्या हुआ? आप लोग तो ऐसे करते हैं, लगता है कुछ हो। इन्होंने अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में, एक से एक नमूना सब है ना। इन्होंने अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में मदुरै का अभियान किया। इन्होंने अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में मदुरै का अभियान किया। इन्होंने अपने पुत्र कंपन के नेतृत्व में मदुरै का अभियान किया। मदुरै का अभियान किया। मदुरै का अभियान किया तथा उसे जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। तथा उसे जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। तथा उसे जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। मिलाया। फुल स्टॉप। इस विषय में जानकारी हमें इस विषय में जानकारी हमें मदुरै विजयम साहित्य से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी हमें मदुरै विजयम साहित्य से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी हमें मदुरै विजयम साहित्य से प्राप्त होती है।
इस विषय में जानकारी हमें मधुरे विजयम साहित्य से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी हमें मधुरे विजयम साहित्य से प्राप्त होती है। जिसकी रचना उसकी पत्नी, जिसकी रचना उसकी पत्नी, जिसकी रचना कंपन की पत्नी लिखिए, जिसकी रचना कंपन की पत्नी, जिसकी रचना कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की है, जिसकी रचना कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की है, जिसकी रचना कंपन की पत्नी गंगा देवी ने की है। स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा, स्टार मार के अगला पॉइंट लिखिएगा। जब बहुत विद्यार्थी जानते हैं इसलिए नहीं आया कि क्वेश्चन आंसर होगा, किसी दूसरे से टिक मार लेंगे। ये भी एक कारण है जिस वजह से हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अरे आप डाल चलिएगा, हम पात चलते हैं। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में हम भी कभी पढ़े हैं, समझे? ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं। लिखिए, एक तो 2 रीजन है। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाते हैं ना तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लगता है पढ़ाए ना, ठीक है, ठीक नहीं लगता है, अपना ठीक नहीं लगता है। और थोड़ा सा भी पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद लगता है हाँ हुआ है कुछ, समझे? और दूसरा कारण ये भी है कि बहुत विद्यार्थी होशियार बनता है तो उसका होशियारी थोड़ा सा गायब भी होना चाहिए, क्लास रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब लिखे हैं, काटिए उसको। पहली बार जब को काट करके लिखे ना, पहली बार। अब उस समय कुछ और सोच रहे थे, अब कुछ और सोच रहे। पहली बार जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, पहली बार जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, पहली बार जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ था, पहली बार जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ था, पहली बार जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम, उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम और बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम हुआ करते थे, और बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार दक्षिण भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार दक्षिण भारत में गोला बारूद और तोप का प्रयोग, पहली बार दक्षिण भारत में गोला बारूद और तोप का प्रयोग पहली बार दक्षिण भारत में गोला बारूद और तोप का प्रयोग तब हुआ
तब हुआ जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। फुल स्टॉप। चलिए अब ऐसा कीजिए, एक बार पढ़िए, याद करवाएंगे फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। पढ़िए, आप जितना लिखा है बताएं, समझाएं, पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी, पढ़िए। हाँ। पढ़ लिए जी। आइए तो, आइए। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, विजयनगर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? विजयनगर का भरण पोषण कौन नदी करती? कौन नदी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने वंश के शासकों ने शासन? कितने वंश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। संगम वंश की स्थापना कौन किया था? हरिहर और अच्छा, हरिहर और बुक्का का जो है सलाहकार कौन था? संत विद्या। और जो है आपको सबसे पहले हरिहर ने शासन किया है, सबसे पहले हरिहर शासन किया।
किसने अपनी राजधानी आनेगोंडी को बनाया बाद में जाकर के विजयनगर? किसने किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन था? बुक्का वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन? अच्छा, मदुरै को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में कौन मिला? कौन मिलाया? बुक्का प्रथम। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जब संघर्ष की शुरुआत हुई थी तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? बुक्का प्रथम। बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जब संघर्ष की शुरुआत हुई थी तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? बुक्का। और बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह। पहली बार दक्षिण भारत में गोला बारूद तोप का प्रयोग कब हुआ? जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत। पहली बार दक्षिण भारत में गोला बारूद तोप का प्रयोग कब हुआ? जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष को लेकर संघर्ष के कारण तीन प्रमुख क्षेत्र थे। कौन कौन? मराठावार प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र और रायचूर द्वार। मराठावार प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र और रायचूर द्वार। अच्छा, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के कारण तीन प्रमुख क्षेत्र थे। वो तीन प्रमुख क्षेत्र कौन कौन थे? चलिए अब आगे आ जाइए। 74 तक हो गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, समझ गए? सैन्य को काट करके बीत कीजिए, बाद बाकी सब सही है। अब आंसर मिल जाएगा। कीजिए, सैन्य को काट करके बीत कीजिए। टाइपिंग एरर है। किए। अब आ जाइए। दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज एक वित्त विभाग था। इसका गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे सदर रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित था। इसके बाद दीवाने आरी सैनिकों का हुलिया लिखने का काम करता था। बरीद गुप्तचर को कहा जाता था। निरीक्षक सहनाए मंडी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की। हाँ, यानी भूमि की पैमाइश करवाया, यानी भूमि की माप करवाया, तब कर की वसूली किया। हाँ, तब कर की वसूली किया, सही है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नहीं, गलत है ये। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। हाँ, आंसर हो जाएगा 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया? स्वयं को खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किया था खुसरो खां। खुसरो खां। कौन किया था? खुसरो खां। खिलजी वंश का कौन सा शासक कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था? मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा करता था? खुसरो शाह। कौन कहा करता था? खुसरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किया था गयासुद्दीन तुगलक। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष तक शासन किया, 1290 से 1320, और सबसे ज्यादा दिनों तक तुगलक वंश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना किया। हाँ, सही बात है। इसकी माता एक जाट महिला थी और पिता बलबन का तुर्की दास था। सही बात है। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ, यह भी सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3।
मंगोल को पराजित करने के कारण डैश ने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस पद पर कार्यरत था? दीपालपुर का राज्यपाल और सैन्य अभियानों का अध्यक्ष। डी, ए और बी दोनों। दाग व हुलिया प्रथा के प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी थे। दाग और हुलिया प्रथा के प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी ही न थे? हाँ, दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। दाग और हुलिया प्रथा के प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन ने लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दाग और हुलिया प्रथा को अच्छे से लागू किया था, लेकिन इसके प्रणेता हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। आंसर अलाउद्दीन खिलजी। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित करने का काम किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था? हाय, डाक प्रथा को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि आपदा की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को लागू किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? गयासुद्दीन तुगलक ने। यानी अधिक से अधिक 10% की वृद्धि की जाएगी, उससे अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने डैश को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। गयासुद्दीन तुगलक ने यह संदेश पहुंचवाया था निजामुद्दीन औलिया को, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने भी कहा था हुजूर दिल्ली दुरस्त, और ये पहुंच पाया? दिल्ली पहुंचने से पहले ही मर न गया निजामुद्दीन औलिया को। बंगाल विजय से लौटते वक्त गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के कौन से क्षेत्र? मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित कर किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित? तिरहुत। कौन सा क्षेत्र? तिरहुत। खुरासान पर आक्रमण के लिए त्रिमेत्री संगठन का निर्माण हुआ। निम्न में कौन इस संगठन में शामिल नहीं था? अबू सैयद। अबू सैयद नहीं था। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को अपना शत्रु मानता था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट डैश के किले का निर्माण करवाया? तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? रिपीटेड क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी के महल में दबकर। लकड़ी के महल में दबकर। लकड़ी के महल में दबकर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1325 में। 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। क्या था? जूना खां। गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? उलूग खां। कौन सी उपाधि? उलूग खां। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के टीचर थे, शिक्षक थे। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? कुछ स्रोत 23 प्रांत लिखता है और कुछ स्रोत 24 प्रांत लिखता है, इसलिए 23/24 दोनों दे दिए हैं।
दोनों में से आपके परीक्षा में जो रहेगा दोनों में से किसी एक को टिक कर दीजिएगा। आप कहिएगा दोनों रहेगा तब क्या करें, दोनों नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए दोनों रहे 24 को टिक कीजिएगा, 24 को टिक कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। क्या रखा? दौलताबाद। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित? देखिए ऐसे तो हो जाएगा 1326-27 हम लिखाएं, 1326-27 लिखाए हैं ना, तो 1326 है नहीं ऑप्शन में, तो क्या टिक कीजिएगा? 1327, 1327। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक है? लेनपुल ने। किसने कहा है? लेनपुल ने, लेनपुल ने। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा? एल्फिस्टन नामक विद्वान कहा करते थे उनमें पागलपन का कुछ अंश है, अर्थात पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है एल्फिस्टन ने। किसने कहा है? एल्फिस्टन ने, एल्फिस्टन ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक। वही जो सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाया? चीन। किसका? चीन, चीन का उदाहरण लेकर। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम द्वार क्षेत्र में कर की वृद्धि की, दूसरा राजधानी परिवर्तन, और तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो तृतीय, क्या हो जाएगा उत्तर? तृतीय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। हां, असफल सिद्ध हुई, सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। हां, मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए जो है उसकी यह योजना असफल हुई है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर सही, व्याख्या है ए की। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। हां, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ऐसा कोई बात नहीं है, गलत है। ये सही है, परंतु आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग को आरंभ किया? दीवाने अमीरे कोही, दीवाने अमीरे कोही। निम्न सुल्तानों में किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सोनधर कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने तकाबी ऋण को माफ कर दिया था, समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक बांटा था। अमीर सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए अगला, जैसे सुबह में जो 8 से 10, 10 से 12 बैच है, उसमें इस शनिवार को टेस्ट ले रहे हैं। अगले वीक में शाम वाले बैच में टेस्ट लेंगे। अगले वीक में शाम वाले बैच में टेस्ट होगा। एक सप्ताह पहले ही बोल रहे हैं, उस सब बैच में भी एक सप्ताह पहले बोले थे। अगले वीक में शाम वाले बैच में टेस्ट होगा, और आप ध्यान रखिए कि आपको अगले वीक तक में विजयनगर खत्म हो जाएगा, बहमनियों खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ हमको लगता है 125 क्वेश्चन हो गया है। अगले वीक शुक्रवार आते आते 1, 2, 3 क्लास होगा। 3 क्लास में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो आपको इस्लाम धर्म की स्थापना से लेकर
दिल्ली सल्तनत तक। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लीजिएगा आप। अगले सप्ताह शुक्रवार को आप लोगों का क्लास टेस्ट होगा। अगले सप्ताह शुक्रवार को आप लोगों का क्लास टेस्ट होगा और क्वेश्चन आएगा आपको कहां से? तो क्वेश्चन आएगा आपको इस्लाम धर्म के उदय से दिल्ली सल्तनत तक, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो है मुगल काल को पढ़ेंगे, फिर मराठा उराठा सब पढ़ के फिर खत्म कर लेंगे और उसके बाद जब मध्यकालीन पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा टेस्ट मध्यकालीन का हम आपको ले लेंगे। उसके बाद फिर जो है आधुनिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रिपरेशन में लग जाइए, एक सप्ताह पहले ही हम आपको घोषणा कर दिए, ठीक है। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।